गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भाषा तरु में पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। तो सभी लोग जानते हैं भाषा क्या होती है। तो भाषा भाष धातु से बना हुआ है और वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार तथा भावों को बोलकर, लिखकर व सुनकर बताता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है मौखिक और दूसरा लिखित। अब मौखिक क्या होती है? जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर बताता है, जैसे भाषण, नाटक, संवाद आदि। ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जिसका हम लिखकर प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद लिखित, तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार लिखकर बताता है उसे हम लिखित कहते हैं। अब आगे हम मातृभाषा। तो मातृभाषा क्या होती है? वह है जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है, बचपन से ही सीखते हैं, वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि कोई पंजाबी है, बंगाली है, अगर वो जो घर में रहता है तो पंजाबी भाषा ही सीखता है, और अगर बंगाली है तो बांग्ला ही सीखता है। आगे हम राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह है जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली और समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब इसके बाद आगे हम आएंगे राजभाषा। तो राजभाषा क्या होती है? जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है, अधिकतर जो सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब मानक भाषा। मानक भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, तो वह मानक कहलाते हैं, मतलब वह उसको मान लिया जाता है। जैसे गई शब्द है, अब इसको इस रूप में माना है, उन्होंने मान्यता दे दी। जैसे दंड हम ऐसे लिखते हैं और इसको इस तरीके से मान्यता दे दी गई है, तो वो मानक भाषा का रूप हो गया है। अब बोली किसी विशेष क्षेत्र के लोग आम बोलचाल के लिए उपयोग में लाते हैं। तो हिंदी भाषा की 17 बोलियां मानी जाती हैं। तो भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वर्ण। अब चलिए, अब लिपि। लिपि क्या होती है? जो मौखिक भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह अंकित किए जाते हैं या कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, तो पंजाबी की गुरुमुखी है। तो व्याकरण क्या है? जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, समझना और पढ़ना सिखाता है, वह व्याकरण कहलाता है। इसके 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और भाव विचार। क्या आ गया यार? बाहर निकले।